हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेजर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर हम इस वीडियो में थ्योरी और किस तरह से जर्नल से लेजर के अंदर एंट्रीज की जाती है, पोस्टिंग की जाती है, जर्नल से लेजर के अंदर एंट्रीज पोस्ट की जाती हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। ठीक है, फॉर्मेट की हम लोग बात करेंगे, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया हम लोग जर्नल एंट्री से किस तरह से पोस्ट करके हम लोग लेजर के अंदर लेके जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और एक बात मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताऊं, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल सा बना हुआ है, कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ आप लोग अपने नोट्स के अंदर भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आप हाईलाइट कर लो ताकि आपको चीज़ें रिमेंबर रहें कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मीनिंग ऑफ लेजर की हम लोग बात कर लेते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, याद रखिएगा, आफ्टर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, जो कि आप लोगों का अलग चैप्टर है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। मीनिंग बता देता हूं मैं आप लोगों को। जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड करते हैं, किसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम लोग जर्नल एंट्री नहीं फॉलो कर रहे, हम लोग सब्सिडरी बुक, अगर स्पेशल बुक पर्पस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग चैप्टर है, उस चीज़ में आपको जर्नल एंट्री नहीं डालनी पड़ती, वो उसके लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन आज में सिर्फ और सिर्फ ये है कि जर्नल से हम लोग सबसे पहले जो हम लोग ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो जर्नल के अंदर करते हैं, और जर्नल से हम लोग एंट्री ट्रांसफर करते हैं लेजर के अंदर। और वो कौन सा लेजर होता है, जिस चीज़ की हम लोगों ने एंट्री पास की होती है, उसी ही, जैसे कि हम लोगों ने परचेज फर्नीचर, हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है ऑफिस के लिए, तो हम लोग एंट्री क्या डालेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश, अगर कैश में डील किए, या फिर क्रेडिट, या कोई भी अगर पार्टी का नाम है, या फिर बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे ही है कि भाई अगर हम लोग परचेस करते हैं, एंट्री हम लोगों ने पास करी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोगों ने, यहां पे लिख देता हूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम लोग ये वाली एंट्री उठा करके हम लोग फर्नीचर अकाउंट में वो करेंगे, पोस्ट करेंगे। कैसे पोस्ट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, लेजर इज द बुक वेयर ऑल ट्रांजैक्शन टू अ पर्टिकुलर अकाउंट इज कलेक्टेड एज एट वन प्लेस। हो सकता है कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई हो सकता है फर्नीचर की, या हो सकता है कुछ भी चीज हो, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कई बार की गई है, उन सारी ट्रांजैक्शन को उठा करके एक पर्टिकुलर उसी नाम के अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक जगह पर। वो कैसे होगा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर आप, जैसे कि मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, अगर आप उसको पढ़ें, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जर्नल, ट्रांसफर, एंट्रीज, लेजर, तो थोड़ा थोड़ा एज अ माइंड में बैठ जाता है, हाँ ये चीज़ ऐसे थी। ठीक है, और ट्रांजैक्शन लेटर अ पर्टिकुलर अकाउंट वन प्लेस, बस बात खत्म। अगर इसको भी पढ़ोगे तो भी आपको चीज़ें पता चल जाएंगी बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, अपने किसी भी नोट्स में, बिजनेस स्टडीज़ में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, डेफिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। द लेजर इज मेन एंड प्रिंसिपल बुक। याद रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट किया यार, दूसरे कलर से कर देता हूँ। मेन प्रिंसिपल बुक, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि क्या ये मेन प्रिंसिपल बुक है, मेन और प्रिंसिपल बुक है ये, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, यस, इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, याद रखिएगा, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन वुड बी अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस अंडर वेरियस अकाउंट इन ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी इश्यू आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यूटिलिटी ऑफ लेजर क्या है? यूटिलिटी, ठीक है, टू नो द कलेक्टिव इफेक्ट ऑल ट्रांजैक्शन pertaining वन अ पर्टिकुलर अकाउंट। अब यार एक तरीके से अगर देखा जाए, लेजर का इस्तेमाल क्या है, ठीक है, वो चीज बता रहा है आपको। बाय क्लासिफाइंग वी आर एबल टू नो द फॉलोइंग, इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अकाउंट। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है सारे के सारे अकाउंट के बारे में। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं हम लोग,
इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये आपको आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सारे जो इनकम है, ठीक है, जो भी आपकी इनकम आती है, अगर उसको कलेक्टिवली अगर हम लोग एक जगह पे हम लोग कलेक्ट करें तो आपकी टोटल इनकम भी बताएगा। अगर जो आपके खर्चे हैं अगर एक जगह पे हम लोग रखें तो उसको एज अ एक्सपेंस भी दिखाएगा कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोवाइड पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ऑफ कोर्स ये मदद करता है हमें किसमें, हमारी असेट्स एंड लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट बनाने में, बैलेंस शीट बनाने में भी मदद करता है। टू फैसिलिटेट टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, ये इसको यहाँ पे होना चाहिए था, गलती से ऊपर चला गया, ये आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको 1 2 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 4, इस चीज़ को आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये आपको फैसिलिटी है ट्रायल बैलेंस बनाने में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिंसिपल बुक, यस, हम लोगों ने भी थोड़ी देर पिछले पेज में पढ़ा। ऑफ अ परफॉर्मा फॉर लेजर अकाउंट, ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, याद रखिएगा इनटू 2 इक्वल पार्ट। जैसे कि हम लोग जनरल एंट्री हम लोग करते थे, डेबिट में जो अमाउंट है वही क्रेडिट में होगा, जब भी अगर इक्वल नहीं है वो जनरल एंट्री गलत हो जाएगी, ठीक है, अगर अमाउंट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। आपको जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो ट्रांजैक्शन सही अकाउंट में आपको एंट्री पास भी करनी पड़ेगी, प्लस दूसरा आपको अमाउंट भी उनका मैच होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट इज इक्वल टू होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो गलत हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड जो अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, याद रखिएगा। और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। आगे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं हम लोग पहले। फॉर्मेट सही कुछ लाइन से कह सकते हैं, हाँ देखिए, फॉर्मेट ऑफ लेजर, यहां पे आ जाएगा नेम ऑफ अकाउंट, जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हैं, जैसे कि आपका मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, वट एवर जो भी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होगी जैसे हम लोगों ने पिछले पेज पे पढ़ा, और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। सबसे पहले यहाँ पे आया था डेट, अगर डेट दी हुई है तो डेट लिखेंगे, अगर सीरियल नंबर तो सीरियल नंबर डालेंगे आप, ठीक है। पर्टिकुलर, चलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा जर्नल फोलियो, ऑफकोर्स जर्नल फोलियो ही आने वाला है हमारा, क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री से यहाँ एंट्री हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रुपीज़ में हम लोग देख लेते हैं, रुपीज़ हो जाएगा यहाँ पे डेट या फिर सीरियल नंबर, सेम पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो और यहाँ पे रुपीज़, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। पोस्टिंग इनटू लेजर, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते थे, अब लेजर में हम लोग पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। जब हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम लोग लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं, जर्नल एंट्री में हम लोग पास करते हैं, और जी जर्नल से जब हम लोग लेजर में उसको ले जा रहे होते हैं तो हम लोग उसको पोस्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। केस 1, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्रीज, अगर आप ये आप लोगों के सिलेबस में है, जर्नल एंट्री से सॉरी आप लेजर में ट्रांसफर करेंगे, कैसे करेंगे वो हम चीज देख लेते हैं। इफ एन अकाउंट इज डेबिट इन जर्नल एंट्री, अगर कोई भी अकाउंट अगर जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है, द पोस्टिंग इन लेजर शुड बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है भाई। अगर जर्नल एंट्री में कोई भी डेबिट हो रहा है, कोई भी अकाउंट अगर कहना डेबिट हो रहा है, जब हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे, लेजर के ही वो पोस्ट किस में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। एक बार देख लेते हैं, छोटी सी एक जर्नल एंट्री में पास करता हूं, जर्नल एंट्री कर लेते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट कर लेते हैं टू कैश, ठीक है, 1000 रुपीज। जब हम लोग यहाँ पे लेजर बनाएंगे ना भाई, ऐसा ही फॉर्मेट है ना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को पोस्ट करना होगा। सेम वही फॉर्मेट रहेगा जैसे ये है, बस ये आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। सैलरीज अकाउंट डेबिट, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरीज, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कैश। सैलरीज अकाउंट डेबिट, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये है कि यहाँ नाम डेबिट साइड में, इस साइड में जाएगा। इन द पर्टिकुलर कॉलम, इन अ पर्टिकुलर column of the other account which has been credit in journal entry should be written for reference। इसमें क्या बोला है कि भाई जब हम लोग एंट्री लिखेंगे डेबिट साइड में, जो क्रेडिट साइड में एंट्री आ रही है उसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसी को हम लोग इस साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रेफरेंस मिल जाएगा। सैलरी अगर दी गई हैं, खर्चा हुआ है, तो किसके थ्रू हुआ है, तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री थी, हम लोगों ने सैलरी अकाउंट में क्या ना डेबिट करके हम लोगों ने कैश लिखा है, ठीक है। रेफरेंस रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि और एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट में उसी के सेम नाम का नीचे एंट्री नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे सैलरी अकाउंट है, नहीं आपका सैलरी अकाउंट है, यहाँ पे कभी भी सैलरी नहीं आएगा, ठीक है। सैलरी के नाम से ना ही इस साइड, ना ही डेबिट साइड में, ना ही आपको क्रेडिट साइड में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। फॉर the account credit in journal entry, the posting in the ledger should be made on the credit side of a particular account, ठीक है। जो भी एंट्री क्रेडिट में आ रही है उसी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में वो एंट्री जाएगी, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट हैज बीन डेबिट, जो भी उसके डेबिट हो रहा होगा उस नाम से जाएगी। इन द जर्नल एंट्री इज रिटन फॉर रेफरेंस, ठीक है। हम लोग लिख देंगे बाय सैलरीज 10,000। अब कुछ बच्चे यहाँ पूछते हैं टू और बाई क्यों लगा है, टू से हमें डिनोट होता है हमका क्या ना डेबिट, और जी बाई से क्रेडिट डिनोट हो जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक दो जर्नल एंट्री हम लोग और कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में ही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज कैश मिला है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000, फिर आपको और कैश मिला है, ठीक है। इस बार ले लेते हैं कोई इनकम हुई है, इंटरेस्ट इनकम, कैश में मिला है आपको इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट 1,000। जगह नहीं है तो मैं से लिख रहा हूँ, ठीक है। सपोज इसको मान लीजिए आप, ये लिखा हुआ है हमारा कैश अकाउंट, हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। और आप अकाउंट ये वाला ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप पूरा लिखें। हमारी डेट जो भी होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट हुआ है टू सेल्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। भाई जर्नल फोलियो को हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक और कैश रिसीवर, कैश अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़, ठीक है, टू इंटरेस्ट कितना 1,000। एक पेमेंट की भी देख लेते हैं। आपने किसी को सैलरी दी है, सैलरीज अकाउंट डेबिट 2,000। रुक जाओ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आगे हो गया है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। सैलरी नहीं, इसमें वेजेस दे देते हैं, लिखने में थोड़ी जगह कम लेगा। वेजेस अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश। एग्ज़ाम में या फिर इस स्कूल में आप जहाँ पर भी हो, ये 2K मत लिखिएगा, क्योंकि ये चीज़ ये नहीं मतलब ये एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, बाय वेजेस, और वेजेस अकाउंट में हम लोग डेबिट कर देंगे,
यहाँ पे कितना आया 2000 रुपीज़। आई होप आप सभी को यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगली वीडियोस आगे के जो हम लोग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना ही था थ्योरी, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से करने होंगे, वो चीज़ मैं कराऊंगा। अगली वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।